हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ संदीप। आज की इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर की 7 से 8 स्लाइड में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में मैं आपको ओनली जो फार्मूले उन्हें आपको इस वीडियो पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि जो फार्मूले हैं उन्हीं से सारे टॉपिक और उन्हीं से ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूँ कि यदि आप नीट या क्लास 12th में हैं या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों हमारे इस चैनल में जुड़ें, जिससे आपको जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उन्हें हम प्रोवाइड करते हैं इस चैनल पर, जिसे आप पढ़कर एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस चैप्टर का नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा विभव। ये फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, क्लास 12th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, और इसे एक चैप्टर को हम इस वीडियो में कम से कम टाइम में पूरा ख़त्म करेंगे और इस चैप्टर के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो कूलॉम्स लॉ है, दोस्तों ये जो कूलॉम्स लॉ है, ये दो आवेशों के बीच लगने वाले बल और उन आवेशों पर निर्भर करता है। सबसे पहले मैं आपको एक और सूत्र बताना चाहता हूँ। ये सूत्र है Q बराबर NE। आपने इसे जरूर से जरूर पढ़ा होगा। एक आवेश के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है आवेश, ये है कूलॉम का फर्स्ट सूत्र, ये कूलॉम्स का नियम है। 4.0 लिखा आप देखें और आप उसके स्थान पर 9 × 10⁹ यूज कर सकते हैं। और दोस्तों हम बढ़ते हैं कूलॉम्स के नियम सदिश रूप में। तो कूलॉम्स का जो सदिश रूप का जो नियम है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से है। आप इसे इन नियमों को नोट्स करके किसी एक कॉपी में अच्छी प्रकार से लिख लें। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला स्लाइड। किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो सूत्र है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। यदि मान लीजिए कोई यहाँ पर आवेश रखा हुआ है, तो उस आवेश के कारण कहाँ तक उसका जो वैद्युत क्षेत्र है वो कहाँ तक दिया हुआ है, मतलब वो कहाँ तक एक्सप्लेन करता है। यदि मैं आपको कुछ समझाऊं तो जैसे कि यदि आपके ज़िले में, आपका ज़िला है, आपको प्रदेश है, प्रदेश का पूरा मालिक जो होता है वो सीएम होता है, तो आप देख सकते हैं कि सीएम केवल प्रदेश के अंदर तक ही सीमित रहता है, यानी कि जो उसका क्षेत्र है वो केवल प्रदेश तक का ही है। वो आगे किसी भी अन्य राज्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसी प्रकार आप डीएम को भी देखेंगे कि केवल अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने ज़िले बस का जो भी करना चाहे वही कर सकता है, लेकिन अन्य किसी ज़िले में वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से दोस्तों इसका भी एक क्षेत्र है, इसी कारण ये एक सूत्र है जो कि है किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने की जो तीव्रता है उसका सूत्र है दोस्तों, ये 1/4πε0 Q/r² न्यूटन प्रति कूलॉम। और दोस्तों ये जो नीचे सूत्र दिया हुआ है, ये एक समान रूप से आवेशित वाले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई, यानी ये इसका जो सूत्र दिया हुआ है। आप यदि उसे चैप्टर में आप गॉस प्रमेय देखेंगे तब उसमें आपको दिखेगा इसका पूरा यूज। लेकिन अभी हम ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए दोस्तों आपको इतना ही बताते हैं, और इन सूत्रों को भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है चैप्टर में, आपको काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ मिलेगा। दोस्तों हम बात करते हैं वैद्युत विभव की। वैद्युत विभव का दोस्तों ये आगे भी इसका यूज है, आगे के चैप्टरों में भी इसका काफ़ी यूज है वैद्युत विभव का, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का दोस्तों ये सूत्र है जो कि V बराबर होता है 1/4πε0 Q/r। ये प्लस Q आवेश के कारण होगा तो कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा, यदि माइनस आवेश के कारण होगा तो कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा। बिंदु आवेश के कारण निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब यहाँ पर हमें किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का
जो सूत्र है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यदि कोई बिंदु +Q1, Q2, Q3 या Q4 ये किसी भी रूप में दिया हो और उसकी दूरी दी हुई हो, तब उसे हम कुछ इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का, जो कि दो वैद्युत आवेशों के कारण आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। मैं आपको बता दूं कि जो मैं अभी ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, इस पर सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट सूत्र हैं। इस पर कोई अन्य चीज़ें मैंने ज़्यादा नहीं ऐड की है, क्योंकि इस वीडियो को मैंने छोटा बनाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल सके। या फिर किसी अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना, यदि आप बोर्ड की यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा एनालिसिस करना जरूर है, क्योंकि इससे जो ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो टॉपिक है, इससे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में। अगर आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तो इसको तो आपको पूरा का पूरा सिद्ध करना पड़ेगा यूपी बोर्ड के लिए, मतलब बोर्ड के लिए। यदि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 11th और 12th में है, यदि आप पैरामेडिकल या फार्मेसी, आप अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसका सिर्फ सूत्र से ही काम चल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, अधिक वैद्युत आवेश से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कुछ इसी प्रकार से ही दिखाया जाएगा। और इसमें क्या किया गया है कि इसमें सिर्फ 2 आवेशों के बारे में बताया गया है। इसमें कई आवेश दे दिए गए हैं, इसमें पूरा का पूरा ये पूरा ट्रायंगल बना दिया गया है और इन पर आवेश रख दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं इन पर आवेश रख दिया गया है, इनकी दूरी भी बता दी गई है। एग्जाम में जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दोस्तों कुछ इसी प्रकार से उनका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पर। दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में जिसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। ये दोस्तों अभी हमको 4th चैप्टर में भी देखने को मिलेगा, जिसमें धर्ता वाला चैप्टर है, उसमें भी इस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों हम बात करते हैं अगले में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव की प्रवणता में संबंध। दोस्तों इसका यूज विभव प्रवणता के लिए किया जाता है। विभव प्रवणता ये E इक्वल टू माइनस दोस्तों जब लगाना ना भूलें, इसका सूत्र E इक्वल टू माइनस डेल्टा वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर होता है, जो विभव प्रवणता कहते हैं। यानी इसका पूरा विभव प्रवणता सदिश राशि है और ये कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं कि किसी कण की वैद्युत विभव किसी फलन में, मतलब कुछ ये पूरा का पूरा उसका टॉपिक दिया गया है आपको समझाने के लिए। इसे भी देख सकते हैं, अन्यथा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ रिवाइज करना है ओनली टॉपिक्स को। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट सूत्र के बारे में कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी अक्ष पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम बात करें तो उसका ये सूत्र है। इसे भी दोस्तों आपको पूरी तरह से सिद्ध करना पड़ेगा यदि आप 12th में हैं, और यदि आप ड्रॉपर हैं तो आपको पता ही होगा, आपने 12th में यदि पढ़ा होगा तो उसमें आपने इसे सिद्ध भी प्रूफ भी किया होगा। दोस्तों इसे भी आपको प्रूफ ही करना पड़ता है यदि आप 12th में, यदि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, अन्यथा आपको सिर्फ इतना याद करने से काम हो जाएगा। बात करते हैं नीचे एक अन्य टॉपिक की, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब इसमें दोस्तों इसको भी आपको उसी प्रकार से सिद्ध करना पड़ेगा जिसे यूजुअली जिस प्रकार से हम इसे सिद्ध करेंगे उसी प्रकार से हमें इसे भी सिद्ध करना पड़ेगा यदि आप 12th में हैं। यदि आप ऐसे ही हैं तो आपको सिर्फ याद ही करना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L, जो है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है।
वैद्युत द्विध्रुव दोस्तों हम कहते हैं P बराबर Q इंटू 2L। जब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो उसमें हमें P sin थीटा लगाना पड़ता है, यानी कि उसमें हमें थीटा का मान भी रखना पड़ता है, यानी हमें डायरेक्शन का पता करना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में ये जा रहा है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखा किस डायरेक्शन में जा रही है, उसका भी हमें एनालिसिस करना पड़ता है। तो दोस्तों उसके लिए हमें यही सूत्र का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। P sin थीटा ये दोस्तों आपको यूजुअली काफ़ी जगह देखने को मिल जाएगा, और इसको भी सिद्ध करना पड़ता है, इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए प्रकार इसमें ये भी एक सूत्र है दोस्तों, इसको भी आपको सिद्ध ही करना पड़ता है। ये जितने भी मैं सूत्र आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इसे आप यदि 12th में होंगे तो आपको पूर्णतः इसे सिद्ध करना पड़ेगा। यदि आप किसी भी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इन्हें सारे टॉपिक्स को सिद्ध करना ही पड़ेगा। सिद्ध करना नहीं आता तो मुझे नीचे कमेंट करना, मैं आपको इसका डिटेल वीडियो बनाकर प्रोवाइड करूँगा। दोस्तों ये भी उसी प्रकार से इसका भी सिद्ध करना पड़ेगा। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। यूजुअली इन्हें दोनों को ही उसी प्रकार से सिद्ध करना पड़ेगा। मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया है, ये सिर्फ एनालिसिस के लिए है। बात करते हैं नेक्स्ट। इस चैप्टर में 8 से 9 स्लाइड मैंने बनाई है, और उस 8 से 9 स्लाइड में पूरे के पूरे सूत्र को मैंने कवर किया है और पूरा एनालिसिस किया है। और इसके बाद हम कुछ अन्य टॉपिक भी लेंगे, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि कुछ अन्य टॉपिक भी हैं उसी चैप्टर से जुड़े हुए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻³ इसी प्रकार प्रोटॉन का द्रव्यमान है, अल्फा कण का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, प्रोटॉन पर आवेश है, अल्फा कणों का आवेश है। और दोस्तों जो ये सिग्मा एप्सिलॉन नॉट का जो ये सूत्र आपको दिख रहा है, वो मतलब ये 8.85 × 10⁻12 जो दिख रहा है, इसको भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा यदि आप 12th में हैं। और इसको तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 1/4πε के स्थान पर आप इसे लिख सकते हैं। 1/4πε के स्थान पर इसे आप 9 × 10⁹ लिख सकते हैं, ठीक है। आप यूजुअली इसे लिख सकते हैं। अब इसका जो मान है, ये आपको आपने 11th में जो चैप्टर पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में, इसे जरूर से जरूर इसे पढ़ा होगा। G बराबर 6 × 7 × 10⁻11 जो कि G का पलायन वेग है। और ये जो है एंगस्टन बराबर 1 एंगस्टन बराबर 10⁻10, ये भी आपने पढ़ा ही होगा। बराबर 9 × 8, इसी कहीं कहीं पर दोस्तों 10 भी लिखा जाता है, इसे कहीं कहीं पर। चैप्टर के सभी टॉपिक्स एंड सारे के सारे इसमें जो भी हमें फॉर्मूले के लिए या फिर हमें जो भी सूत्र और जो भी इसमें अन्य टॉपिक थे, मैंने उसे आपको सारा एनालिसिस करा दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं सवालों की तरफ। तो सबसे पहला सवाल हमारा जो आया है इस स्लाइड पर, तो आपने जो ये वीडियो अभी देखा है, इसी वीडियो से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बहुल्य हैं, यानी दोस्तों मान लिया कि ये कोई आवेशित चालक है, इस पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, क्योंकि दोस्तों इसमें बताया गया है कि 4000 इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताई गई है कि 4000 इलेक्ट्रॉन, बहुल्य का मतलब होता है अधिक है, यानी इसमें 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो चालक में उपस्थित कुल आवेश, यानी इसमें जो आवेश है, कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बतानी है। तो दोस्तों हमें इसमें इसका जो आवेश है उसे, और इसकी जो प्रकृति है कि ये प्लस है या फिर माइनस है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, यदि किसी भी पदार्थ में या किसी भी प्रकार की यदि आपको कोई भी सवाल में ये मिले कि इलेक्ट्रॉन की जो हो रही है इसमें वृद्धि हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन की आपको वृद्धि देखने को मिल रही है, तो यानी जाहिर है कि उस पदार्थ पर आवेश सिर्फ और सिर्फ माइनस का ही होगा। यदि उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो उस पर जो
प्रकृति होगी उसकी प्लस की होगी, धनात्मक प्रकृति होगी। यानी यदि कोई दे रहा है, यदि कोई दे रहा है तो उसकी जो प्रकृति होगी वो धनात्मक होगी। यदि कोई ले रहा है उसकी प्रकृति ऋणात्मक होगी। अब हमने तो इसकी प्रकृति पहले ही बता दी कि इसकी जो प्रकृति होगी वो ऋणात्मक होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बहुल है, इसमें यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये समझे। अब बात करते हैं इसे यूजुअली कि इसमें कितना आवेश है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह सूत्र दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, Q बराबर NE। बस यही सूत्र को यूज़ करना है और हमारा आंसर तुरंत ही रेडी। तो अब हमें Q इक्वल टू N, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है 4000 और जो N है, तो दोस्तों हमें E का जो मान है, E का जो मान है यहाँ पर यूजुअली दिया हुआ है, ठीक है, कहीं कहीं पर नहीं दिया रहता है, तो आपको इसे याद करना होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें जो इलेक्ट्रॉन का मान दिया हुआ है कि 1.6 × 10 की पावर -19 जो दिया हुआ, ठीक है, -19 दिया हुआ। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम इससे गुणा करवाएंगे, ठीक है, इंटू में है तो यानी गुणा होगा। तो 16 चौको 32, 32, तो 32 और इसमें एक संख्या बाद दशमलव, तो इसमें हमने दशमलव लगा दिया और इंटू 10 की पावर इसमें -19 है तो -19 लिख दिया। अब दोस्तों हम इसको, ये अभी आंसर नहीं आया, ठीक, जो हमारा हमने जो गुणा किया है इससे, हमने जब हमने 1.6 से 4 से जो गुणा किया है इनका, वो अभी मैंने सिर्फ 4 से ही गुणा किया है। ये शून्य जो है अभी वैसे की वैसे रखे हुए हैं। तो यूजुअली हम इसमें जब दशमलव को हम आगे लाते हैं तो जो माइनस है उस पर कमी आती है, जब हम दशमलव को पीछे लेके जाएंगे तो उसमें माइनस की वृद्धि होगी। यानी दोस्तों यदि हम यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा का पूरा 4 मतलब 4000 है, यदि ये 4.00 होता तो दोस्तों ये 4000 नहीं होता, सिर्फ 4 होता, लेकिन यहाँ पर यानी दशमलव है इसका 4000 है, तो यानी कि ये दशमलव यहाँ पर। अब इस दशमलव को हम 1 2 3, यदि हम इस दशमलव को 3 संख्या के 3 यानी 3 अंकों के बाद, यानी ये शून्य है जो इन 3 शून्यों के आगे लेकर आते हैं, तो उतना ही 3 यानी 3 इस पर माइनस हो जाएगा, 3 इस पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस की ओर जा रहा है, प्लस की ओर जा रहा है इसलिए माइनस हो जाएगा। तो जो ये 19 है, 19 की जगह ना होकर के अब इस पे 19 की जगह ना होकर इसमें 16 रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 माइनस हो जाएगा तो इसका 16, इसका राइट आंसर जो होगा, तो दोस्तों ये होगा राइट आंसर, इसका ये होगा। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। तो नेक्स्ट सवाल है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेश, यानी दोस्तों एक ये है एक ये है, इनकी जो दूरी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, इनकी जो दूरी है 30 सेंटीमीटर है। दोनों पर एक आवेश, एक ये है एक ये है, यहाँ पर दो छोटे आवेशित गोले हैं, ठीक है। तो इस पे लिखा हुआ है कि आवेशित गोलों पर क्रमशः, यानी इस पर जो आवेश है 2 × 10 की पावर -7 है, ठीक, इस पर जो आवेश है, और इस पर जो आवेश है 3 × 10 की पावर -7 है, ठीक है। इस पर जो आवेश है, इस पर जो आवेश F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर दोस्तों इस सूत्र को मैंने दोस्तों पहली स्लाइड पर आपको, इस सूत्र को दोस्तों मैंने पहली स्लाइड पर आपको यहाँ पर बताया हुआ है। पहली स्लाइड पर दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको इस सूत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, मैंने आपको इसे पहले ही स्लाइड पर बता दिया था। तो दोस्तों इसी फॉर्मूले का यूज़ आगे होने वाला है, ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज़ इस पर होने वाला है। इक्वल टू जो सूत्र था 1/4πε0
और जो ये 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। जो भी ये था, इसके बाद हमने जो आपको बताया था कि 1/145 के स्थान पर हम 9.9 इंटू 10 की पावर 9 रखते हैं, तो आगे हम कुछ इसी प्रकार रखेंगे कि 9 इंटू 10 की पावर 9, और इसे जो हमारा r था उसको हमने यहाँ पर रख देते हैं। r 13 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे 0.13, ठीक है, इस पे स्क्वायर। और जो ये हमारा है ये 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -7। अब दोस्तों जब ये 3 जब स्क्वायर जो है ये जब मल्टीप्लाई मतलब इसका जो गुणे होगा, इसका जो स्क्वायर है जब इसे हल किया जाएगा तो दोस्तों यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और जो 7 7 14 हो जाएंगे, उसमें से ये और ये यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो ये आंसर बचेगा इसका, वो बचेगा 3 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -3, इसका राइट। दोस्तों मैंने कुछ स्लाइड पर 9 सवाल हैं, जिसमें से 5 ये हैं और 4 ये हैं। इन सवालों के आंसर भी दोस्तों यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, और ये देखिए यहाँ पर आंसर भी हमने दिया हुआ है, आपको केवल इन्हें हल करना है और इन आंसरों से मेल करना है। यदि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके हल के बाद ये आंसर आते हैं तो आपके क्वेश्चन सही है, तो स्क्रीनशॉट लेकर के इनको हल कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर आप इन्हें हल करते हैं और इनको यूजुअली आप लगाते हैं, तो आपको जो इस चैप्टर पे पकड़ है वो अच्छी होगी, और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको आने लगेंगे इस चैप्टर में। दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।